नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाले जो एस्पिरेंट जो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके अलावा रिजल्ट आने के बाद फिजिकल का जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए आपको कितना क्या टाइम मिलेगा, लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी जैसे 2018 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी, उनमें फिजिकल कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हुआ, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज आपके कितने क्या मार्क्स बने, ताकि आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। तो इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है। यहाँ पे पावर प्ले सेल चल रही है आपके लिए, जिसका आज लास्ट दिन है। कुछ ही घंटे आपके लिए बचे हुए हैं और यहाँ पे लास्ट दिन पे आपको एक बहुत अच्छा ऑफर टेक्स्ट बुक में दिया है कि टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ केवल और केवल आपको 263 रुपए का मिल रहा है। इससे कम प्राइस में मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी मिलेगा। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए, ये राइट टाइम है। इसके बाद क्या है, आज रात 12 बजे के बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का और इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैं आप सभी से कहूंगा, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया उसी के थ्रू आपको परचेज करना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अगर आपका पास उसका टाइम ओवर हो गया है, या आपको पास रिन्यू करना है, या पास अभी तक परचेज नहीं किया, तो राइट टाइम है पास परचेज करने का। बहुत कम प्राइस में आपको पास मिल रहा है, कोड लगाना आपको नहीं बोलना है। अगर हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो अभी जो रिसेंटली आरआरबी ने रिजल्ट दिए हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिए हैं वो डाटा आप देख सकते हैं। जैसे कि आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट है वो आरआरबी ने एग्जाम के 80 दिन के बाद यहाँ पे रिलीज किया। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट 87 डेज में यहाँ पे दिया। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है वो 73 डेज में डिक्लेयर हो गया एग्जाम के बाद। उसके अलावा एलपीसीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 89 डेज के बाद यहाँ पे आरआरबी ने जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया। उसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो ये रिजल्ट आपका एग्जाम के 92 डेज के बाद यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। उसके अलावा पैरामेडिकल की बात करें तो एग्जाम के 102 दिन के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आरआरबी ने डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्स से मैक्स जो टाइम लग रहा है वो 102 दिन लग रहे हैं। उसके अलावा जो मिनिमम टाइम लग रहा है वो 73 डेज लग रहे हैं। उसके अलावा ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 80 से 85 दिन में आरआरबी जो है वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इनका आंसर की भी देने का एक प्रोसेस है कि 7 से 10 दिन में आंसर की देते हैं, वैसे रिजल्ट भी 80 से 85 दिन में आपका डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर हम ग्रुप डी 2025 की बात करें तो आपका एग्जाम 10 फरवरी को ओवर हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हो फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, यानी कि हाईली चांसेस है कि अप्रैल लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। अप्रैल लास्ट तक आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अप्रैल लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है उसके आने के हाईली चांसेस है। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा। 2018 और 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो हुआ था। तो अगर हम ग्रुप डी 2018 की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आया था वो 4 मार्च 2019 को डिक्लेयर हुआ था, और फिजिकल का जो एग्जाम था वो 25 मार्च से स्टार्ट हो गया था। यानी कि आप देख रहे हैं 20 दिन के बाद जो है फिजिकल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। वहीं ग्रुप डी 2019 की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आया था वो 22 दिसंबर 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और फिजिकल इसका आप देख रहे हैं कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। यानी कि यहाँ पर भी 20 दिन के अंदर जो है, मतलब 20 दिन ही लगभग आपको मिला। 20 दिन के बाद फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 20 दिन के अंदर आपका जो 20 दिन अगर मैक्सिमम टाइम मिलेगा तो 20 से 25 दिन आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ग्रुप डी 2025 का अगर रिजल्ट आपका जो है वो अप्रैल लास्ट तक आता है तो आप ये मान के चलिए कि मई लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो हो जाएगा। फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है।
जो मैंने आपको यहाँ पे टेंट्स दिखाया 2018 का 2019 का, वहां से चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो फिजिकल की अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अब कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं ये 6 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट का डाटा है, या ये रैंक मित्रा का डाटा है, तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 6 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 49 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले यहाँ पे 561 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 4943 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 75 या उससे ऊपर 21,107 है, 70 या उससे ऊपर 55,042 है, 65 या उससे ऊपर 1 लाख एस्पिरेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि 32,438 वैकेंसी है और वैकेंसी का 3 गुना जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, यानी कि 96,000 से 96-97,000 के आसपास जो बच्चा है वो यहाँ पे फिजिकल के लिए आपका क्वालिफाई होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने अच्छा खासा जो स्कोर है वो अचीव किया। चूंकि ये अभी 6 लाख का डाटा है, 6 लाख समथिंग का डाटा है, लेकिन एग्जाम तो कई एस्पिरेंट ने दिया है। तो अभी क्या है कि इसमें भी थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो भी वर्क करेगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका 70, ओबीसी से 68, ईडब्ल्यूएस से 65, एससी से 60 और एसटी से 55 या इससे ऊपर बनना है, तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। और ये किसका मैं बता रहा हूं, ये मैं मॉडरेट जो शिफ्ट है उनका बता रहा हूं, क्योंकि मॉडरेट जो शिफ्ट है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपका नहीं आएगा। बाकी अगर आप हार्ड शिफ्ट में लाई करते हो तो यहाँ पे 5 नंबर आप कम कर सकते हो, यानी कि अगर हार्ड शिफ्ट में आपका 65 भी नंबर बनना है यूआर कैटेगरी से 65 या उससे ऊपर, तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी से 63 या उससे ऊपर बनना है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 60 या उससे ऊपर बनना है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे 5 नंबर आप ऐड कर लो, यानी कि अगर 75 से ऊपर आपका बनना है यूआर कैटेगरी में तब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कट ऑफ का एक जो सटीक आइडिया है वो आपको लग पाया होगा। बाकी अभी ढेर सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, ग्रुप डी का भी एग्जाम लगा हुआ है, एनटीपीसी यूजी का भी एग्जाम लगा हुआ है, ढेर सारे एग्जाम एसएससी के भी एग्जाम लगे हुए हैं। तो अपनी आगे जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि यहाँ पे जो होना है वो हो चुका। आपको फिजिकल ही अपना देना है, तो प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो और फिजिकल की जो प्रिपरेशन है वो भी करते रहो। और अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस में रिलेवेंट आप प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कहीं से भी करो। और रिलेवेंट आपको जो मॉक मिलते हैं वो टेक्स्ट बुक पे मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, जो कि सबसे बड़ा ऑफर है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट ऑफर आपको कभी मिला होगा। अभी आप पास को केवल और केवल 263 रुपए में परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आज रात 12 बजे के बाद आपको इसका प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए। बाकी ये कूपन कोड यूज कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है PRAB12। बाकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।